गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th में एसएसटी से ओपन योर बुक। इसमें हमारा चैप्टर 13 अवर इंडस्ट्रीज, हमारे जो उद्योग हैं उनके बारे में हमने पढ़ चुका है। ओके, आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, टिक द राइट आंसर। हमें राइट आंसर पे टिक करना है। ओके, इंडस्ट्री नीड्स, इंडस्ट्री को जरूरत होती है किस चीज़ की? लेबर की और सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आप सभी लोगों को पता है कि सभी जो इंडस्ट्रीज रहती हैं, उद्योग रहते हैं, उनको लेबर की भी जरूरत रहती है और ऊर्जा के जो स्रोत रहते हैं उनको भी जरूरत रहती है। मतलब बोथ ए एंड बी। आंसर हमारा ये वाला आ जाएगा। रॉ मटेरियल नीड्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कच्चे माल रहते हैं उनको, जो कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए कौन से कच्चे माल की आवश्यकता होती है? तो कॉटन टेक्सटाइल के लिए कॉटन की आवश्यकता होती है। ऑन द बेसिक ऑफ साइज इंडस्ट्रीज आर, मतलब जो साइज के आधार पर जो इंडस्ट्रीज होते हैं, जो उद्योग होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। इंडस्ट्रीज आर द मीन्स ऑफ प्रॉस्पर्टी ऑफ अ नेशन, नेशन के जो एक समृद्ध, मतलब समृद्धि के साधन है इंडस्ट्रीज, मतलब उद्योग। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है पर डिपेंडेंट रहते हैं ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज रहती हैं। वेरी फ्यू पीपल वर्क इन कॉटेज इंडस्ट्रीज, बहुत कम पीपल क्या करते हैं? कॉटेज इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, मतलब कॉटन टेक्सटाइल क्या है? हमारे जो सभी कंट्रीज में, कंट्री के जो सभी पार्ट्स हैं उसमें फैले हुए हैं। ठीक है। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इज सेटअप द मेरठ, यहाँ पर बताया गया है कि जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल जो लिमिटेड है वो मेरठ में क्या है? सेटअप है। तो यहाँ आ जाएगा फॉल्स। कॉटन इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, कॉटन इंडस्ट्रीज जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, तो ट्रू आ जाएगा इसका। कॉटेज इंडस्ट्रीज नीड्स करोड़ ऑफ रुपीस एंड लॉट ऑफ लेबर, मतलब जो कॉटेज इंडस्ट्रीज रहती है, कॉटेज जो उद्योग रहता है उसको बहुत सारे लेबर और बहुत सारे रुपयों की, करोड़ों रुपयों की आवश्यकता होती है, तो यह जाएगा फॉल्स। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर फाउंड इन भिलाई, जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज होती है वो भिलाई में पाई जाती है, तो यह जाएगा ट्रू। मैच द फॉलोइंग देखेंगे आप लोग। कॉटन अहमदाबाद, शिप बिल्डिंग विशाखापट्टनम, पेपर नेपानगर, आयरन एंड स्टील बकोरो भिलाई, कॉटेज इंडस्ट्रीज रन बाय फ्यू वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विथ आंसर, आंसर एंड फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है? इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से लेके और यहाँ तक, टू मेक फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बाय द रॉ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड पावर इज कॉल्ड इंडस्ट्रीज। मतलब जो ऊर्जा एंड मशीन की हेल्प के साथ क्या किया जाता है? कच्चे माल को क्या बनाया जाता है? मतलब कच्चे माल को मतलब उत्पादन किया जाता है ना, उसको क्या किया जाता है? फिनिश्ड किया जाता है। उसी से ही जो मटेरियल्स बनाए जाते हैं कच्चे माल के द्वारा। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि कॉटन टेक्सटाइल के लिए हमें कॉटन की आवश्यकता पड़ती है, और भी उद्योग के लिए अलग अलग जो कच्चे माल रहते हैं उन्हें क्या किया जाता है? प्रोडक्ट, मतलब उनको, जैसे कॉटन को कॉटन टेक्सटाइल के द्वारा कॉटन बनाया जाता है उससे, है ना, इसी टाइप से इनको सभी को किया जाता है। ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डिस्क्राइब द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, मतलब जो रॉ मटेरियल पर बेस्ड इंडस्ट्रीज जो उद्योग हैं उनको डिस्क्राइब करना है हमें। ठीक है। हम उनको बताना है पूरे विस्तार से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड का, ये हो जाएगा हमारा सेकंड का आंसर। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर बेस्ड इंडस्ट्रीज। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सच एज कॉटन इंडस्ट्रीज को कॉटन की आवश्यकता होती है, शुगर इंडस्ट्रीज को शुगर कैन की आवश्यकता होती है, जूट को जूट की आवश्यकता होती है, और फाइबर क्रॉप्स की, और फूड प्रोसेसिंग के लिए चाहिए फूड मटेरियल्स। ठीक है। ये सब जो यहाँ पर दिए हुए हैं एग्रीकल्चर के उत्पाद हैं। ठीक है। यहाँ पर ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है ये हमको बताना है। ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा, दीज इंडस्ट्रीज आर रन इन स्मॉल फैक्ट्रीज where more people work with the machine, they need more capital compared to cottage industries, the production is also more than that. Cottage industries, the example of such industries are making soaps, hosiery, tube lights, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फर्नीचर यूटेंसिल्स etc. यहाँ पर बताया गया है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसमें क्या होता है, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज की अपेक्षा इसमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है और उसमें ज़्यादा वर्कर होते हैं,
ठीक है, और उसकी ज़्यादा उसमें लाभ भी ज़्यादा होता है फिर, है ना, इस टाइप से इसमें बताया गया है। तो इसको मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो अभी मैंने शॉर्ट में बता दिया, पर इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। और उसमें कौन कौन सी आती हैं मैनली, इसमें जैसे साबुन वगैरह, होजरी वगैरह, ट्यूबलाइट्स, इलेक्ट्रिकल, ये सब इसमें बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा थर्ड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या है, ये हमको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका पूरा ही आ जाएगा, ठीक है। इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज डन ऑन अ लार्ज स्केल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल work together in these factories. A lot of money is required to set up a large scale industries, textile mills, iron and steel factory, production of locomotives, heavy electrical goods और all example for large scale industries, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि ज़्यादा वर्कर की ज़रूरत पड़ती है, एक साथ बहुत सारे वर्कर्स मिलके और फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं, ठीक है, और हज़ारों पीपल्स रहते हैं इसमें, है ना, जो काम करते हैं। और इसमें ये सब बताया गया है कि किसको कौन कौन सा सामान इसमें किसका प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो दिया था, व्हाट इज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, व्हाट इज अ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या है हमको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर 5 दिया है, इन अ कॉटेज इंडस्ट्रीज सम पीपल मेक थिंग्स एंड देयर हाउसेस देमसेल्व्स बट द पीपल आर स्किल्ड इन what they produce, weaving clothes, weaving shawls, weaving blankets, making shoes, embroidered goods, jewelry, bamboo work, etc. all example of cottage industries। यहाँ पर cottage industries के बारे में बताया गया है। कॉटेज इंडस्ट्रीज जो होता है छोटे रूप में होता है, लोग अपने घर में भी ये वाला काम कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें ये सब आता है जैसे क्लोथ वगैरह बुनना, शॉल वगैरह बुनना, ब्लैंकेट्स बनाना, शूज़ वगैरह बनाना, ठीक है। बहुत सारे जो एम्ब्रॉयडरी जो माल्स रहते हैं उनको बनाना, ज्वेलरी, बम्बू आदि, ये सब वर्क इसमें इंक्लूड रहते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो ये स्मॉल उद्योग होता है, छोटा उद्योग होता है, ठीक है, घर में भी करते हैं ये वाला उद्योग लोग, ओके। तो ये हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। ओनली 5 क्वेश्चंस दिए थे इसमें, तो ये हमने देख लिया, ठीक है। तो आप लोगों का बस यही आप लोगों का होमवर्क है, आपको क्या करना है, इसको फेयर कॉपी में नोट करना है, ठीक है। इसकी फ़ोटो क्लिक करना है और हमारे पास आपको सेंड करना है। और क्वेश्चन आंसर जो हमने बताया आप लोगों को, इसको लर्न करना है फेयर कॉपी में नोट करने के बाद, ठीक है। तो बस इतना ही आप लोगों का होमवर्क है, तो आप लोग अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।